देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। मथुरा वृंदावन वात्सल्य ग्राम स्थित सामवेद गुरुकुलम की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को कलाई पर राखी बांधकर तिलक किया और अटारी बॉर्डर पर मुस्तैद सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राष्ट्रीय सुरक्षा सूत्र बंधन यात्रा के दौरान छात्राओं ने पूनम श्रुति के नेतृत्व में अटारी बॉर्डर पहुंचकर परेड में शामिल हुई। यहां उन्होंने डिप्टी कमांडेंट जसवंत कुमार, डिप्टी कमांडेंट अनाड़ी चरण दास, असिस्टेंट कमांडेंट अश्विनी त्रिपाठी, इंस्पेक्टर अंगद कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सुनील कुमार के साथ दर्जन और सैनिकों के हाथों में राखी बांधी। बेटियों ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी राखियां बांधी। उन्होंने कहा कि दीदी मनसा आदमी सितंबर के सानिध्य में यह बेटियां आगे चलकर भारत की नई गौरव गाथा को लिखने में अपना अहम योगदान देगी। उन्होंने कहा कि दीदी में साध्वी रितंभरा ने बसल ग्राम के माध्यम से समाज के सामने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर्वोत्तम उदाहरण है। इस अवसर पर समित गुरु गुरुकुलम की प्रधानाचार्य कल्याणी दीक्षित, कैप्टन कोमल सिंह, धनंजय कुमार मिश्रा, गीता मिश्रा आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने आखिरकार पार्टी के समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रक्षाबंधन त्योहार के निपटते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए 3 साल के कार्यकाल पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 3 साल के कार्यकाल में कोलारस में भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसे लेकर उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक शिकायत भी की गई, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र रघुवंशी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बदलाव आ गया है। उनके भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वीरेंद्र रघुवंशी ने फिलहाल किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की बात नहीं कही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वे भविष्य में कांग्रेस का दामन थामकर शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। जब से एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स की कमान संभाली है, तब से प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एलन मस्क यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए धीरे धीरे नए फीचर्स को एक्स में जोड़ते जा रहे हैं। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि अब कंपनी यूजर्स के लिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग फीचर को जोड़ने वाली है। एलन मस्क के पोस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक एक्स में जुड़ने वाले इस नए फीचर को एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करने वाले यूजर्स के अलावा एप्पल आईफोन और मैक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। मस्क का इस फीचर को देकर दावा किया गया है कि इस फीचर की सबसे खास बात यह होगी कि बिना फोन नंबर के यूजर्स ऑडियो और वीडियो कॉल का लुत्फ उठा पाएंगे। ऐप में नए नए फीचर्स को जोड़ने के पीछे की वजह यह समझ आ रही है कि एलन मस्क खुद के ऐप को सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। जैसा कि मस्क ने दावा किया कि एक्स पर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के लिए यूजर्स को फोन नंबर की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो वाकई बहुत कमाल होगा, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिसमें इस तरह की सुविधा मिलती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेट्रो स्टेशन दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद नारे लिखने के मामले में खालिस्तानी आतंकवादी हरविंद्र रिंदा के 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। उसके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सिख फॉर जस्टिस के नाम पर भारत विरोधी नारे और भारत विरोधी बातें लिखी गई थी। मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे चरमपंथी नारे लिखे गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाया गया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। वहीं आज कई लोगों को हिरासत में लिया गया। G20 समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट कर दी है। ऐसे में मेट्रो स्टेशनों के बाहर इस तरह के देश विरोधी नारे लिखना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।
बता दें कि शिवाजी पार्क, माधेपुर, पश्चिम बिहार उद्योग नगर और महाराजा सूरजमल स्टेडियम जैसे मेट्रो स्टेशन पर इस तरह के देश विरोधी नारे लिखे गए थे। नागलोई में एक सरकारी स्कूल की दीवार पर भी ऐसा लिखा मिला था। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन के फुटेज जारी किए थे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 बैठक की तैयारी तेजी से चल रही है। शहर के कई क्षेत्रों में सजावट की गई है, तो वहीं इसके चलते कई मार्ग बंद कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी दिल्ली वासियों से कहा था कि G20 के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 9 से 10 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन के चलते लुटियंस दिल्ली की सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य आयोजन 2 दिन का होगा, लेकिन दुकानों को 3 दिनों के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर व्यापारियों में नाराजगी दिखाई दे रही है। दुकानदारों का कहना है कि यदि दुकानें बंद रहेंगी तो दिल्ली की रौनक चली जाएगी। प्रतिनिधियों के आने से उनकी बिक्री बढ़ सकती थी, लेकिन दुकानें बंद होने के कारण उनका नुकसान होगा। हालांकि इसको लेकर दुकानदारों में भी अलग अलग राय देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 का मुख्य आयोजन होना है, जिसके लिए कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रतिनिधि भारत दौरे पर रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश दिया है कि नई दिल्ली की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जो मार्केट बंद रहेंगे उसमें दिल्ली की मशहूर खान मार्केट, कनॉट प्लेस भी शामिल है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट बंदी के कारण उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। कनॉट प्लेस में दुकान चलाने वाले व्यापारी के अनुसार मार्केट बंद रहने के कारण व्यापारियों को एक दिन में तकरीबन 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने नई दिल्ली नगर परिषद से बात भी करनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रशासन की तरफ से भी सफाई आई है। उनका कहना है कि मान्यता प्राप्त विक्रेताओं के अलावा कई गैर कानूनी विक्रेता भी अस्थायी दुकान लगाते हैं, जिसके कारण सौंदर्यीकरण का काम खराब हो सकता है। नई दिल्ली नगरपालिका समिति के अनुसार दुकान बंद कराने का आदेश पुलिस ने सुरक्षा कारणों से दिया है। आगरा मंडला आयुक्त रितु महेश्वरी ने बुधवार को यमुना आरती घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए ठोस पहल की जाएगी। यमुना में गिरने वाले नालों की टैपिंग कराई जाएगी। नदी के किनारे अस्थायी और स्थायी घाट विकसित किए जाएंगे। कमिश्नर रितु महेश्वरी ने यमुना किनारा रोड स्थित यमुना आरती स्थल का निरीक्षण किया। यहां यमुना में गिर रहे नालों के बारे में अधीनस्थों से पूछताछ की। यमुना में गंदगी को लेकर नाराजगी भी जताई। साथ ही यमुना के किनारे स्थायी और अस्थायी घाट बनाने की योजना को लेकर बैठक करने की बात कही। उन्होंने डूब क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध करने के आदेश दिए थे। साथ ही पुराने निर्माणों को ध्वस्त करने को कहा। यमुना के निरीक्षण के दौरान डीएम नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल समेत विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद रहे। यमुना गिर रहे नालों की टैपिंग को लेकर नगर पालिका आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने कहा कि शहर के नालों पानी बिना टैपिंग के यमुना में नहीं जाना चाहिए। दरअसल आगरा में यमुना नदी में गंदगी रोकने के लिए सामाजिक संस्थाएं लगातार जागरूक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। कई बार लोगों ने पदयात्रा भी निकाली है। यमुना आरती स्थल पर रोजाना आरती कर लोगों को यमुना नदी को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। बावजूद इसके लिए प्रशासन स्तर पर ठोस पहल न होने से यमुना में प्रदूषण पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कैलाश घाट से लेकर यमुना दशहरा घाट तक दर्जनों नाले बिना सीवेज ट्रीटमेंट के यमुना में गिरते हैं। खबर आगरा से है, जहां नल से पानी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि पानी भरने को लेकर गाली गलौज विरोध करने पर दबंगों ने लाठी डंडों से व्यक्ति पर हमला कर दिया। पिटाई से पीड़ित व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला थाना बासौनी क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर खालासा का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में रक्षाबंधन त्योहार के पर्व पर डुमरियागंज लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने नगरपालिका सभागार में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं से सांसद जगदम्बिका पाल ने राखी बंधवाई। वहीं इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने महिलाओं को उपहार भी दिया। इस दौरान सांसद ने बयान देते हुए कहा कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और भाई अपने बहनों की सुरक्षा और रक्षा का संकल्प लेते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जब से योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हुए हैं, इस पर्व को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन पर सभी बहन बेटियों को बधाई भी दिया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार अपने आप में एक विश्व में प्यार का, प्रेम का, मोहब्बत का एक ऐसा त्यौहार है कि शायद इस तरह का कोई त्यौहार नहीं। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। भाई उसके एवज में अपनी बहन की सुरक्षा का, अपनी बहन के भविष्य का, अपनी बहन को सहयोग के एक संकल्प लेते हैं। तमाम बहनें सीमाओं पर जा कर के भारत के सैनिकों की हाथों में, कलाइयों में राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि हमारा भाई सलामत रहे, और बदले में देश की सीमाओं की हिफाजत करने का वचन लेती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।